त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बाद भी सरदारशहर राजकीय अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। ना तो अस्पताल में समय पर चिकित्सक आते हैं और ना ही अस्पताल में पूरी दवा उपलब्ध है। मरीजों को दवा बाहर से खरीदने के अलावा जांचें भी बाहर से करवानी पड़ रही है, जिसके चलते यहां पर आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर चिकित्सक नहीं आने पर कुछ मरीजों ने विधायक भंवरलाल शर्मा को शिकायत की, जिस पर विधायक शर्मा के निर्देश पर आज नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 21 चिकित्सकों में से 4 चिकित्सक अपनी सीटों पर मिले, अन्य चिकित्सक नदारद मिले। वहीं अस्पताल की हालत ऐसी थी कि एक बेड पर बिना गद्दे व चद्दर के 2-2 मरीज लेटे हुए थे। इसके अलावा अस्पताल में सफाई व्यवस्था चौपट मिली, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। ऐसा है, ये उनका कार्य क्षेत्र चिकित्सा विभाग का है। नगर पालिका का चेयरमैन होने के नाते हमारे विधायक महोदय के निर्देश से हमने आज जो निरीक्षण किया है, उसमें जो कमियां मिली है उन सबको हमने CMHO को बता दिया और निश्चित रूप हम जनता के साथ हैं। छिड़काव के साथ साथ हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारेंगे और इसमें जितना भी हो सकेगा, नहीं होगा तो चिकित्सा मंत्री से विधायक महोदय बात करके और दोषी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। ये मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाता हूँ। तो किस प्रकार की व्यवस्था मिली अस्पताल में आज? अस्पताल में हमें जो सबसे पहले देखने का मिली कि 21 डॉक्टरों की पोस्टिंग है, वहाँ 4 डॉक्टर हमें उपलब्ध मिले, तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। उसमें ये देखना है कितने छुट्टी पे हैं। हमने जो ऑफिस इंचार्ज है उनसे भी बात की है, खाली 2 डॉक्टर छुट्टी पे हमें बताए हैं। बाकी डॉक्टर्स की न कोई यहाँ छुट्टी है न कोई और है। वो लोगों को घरों पर रख के लूट रहे हैं, देख के ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं होगा तो डॉक्टरों को ला के यहाँ बैठाएंगे। कल से जो भी डॉक्टर उपस्थित नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साफ सफाई के अंदर भारी अनियमितताएं पाई गई। साफ सफाई, आप जानते हो डेंगू जो है वो सिर्फ गंदगी से फैलता है। हमने फिनाइल, काला तेल, वो DDT सब छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन इससे डेंगू नहीं मरने वाला। जहाँ इलाज कराने के लिए व्यक्ति आता है और वहाँ की जो गंदगी देखी, आज आपने भी देखी, मैंने भी देखी, बहुत गंभीर बात है। इसको आज तो हम नगर पालिका के कर्मचारियों से इसकी सफाई करवाएंगे और कल से जो है इसको संवेदक की जो ठेके पे होती है प्रथा, ठेकेदार को हमने भी कहा है, CMHO साहब पाबंद करेंगे। अगर सफाई नहीं हुई तो उसको ठेकेदार का ठेका कैसे। बेड सीट भी एक बेड पर नहीं मिली, क्या बेड सीट का मामला तो बहुत ही गंभीर है। जब पेशेंट को बैठने के लिए बेड सीट नहीं मिले, हालांकि बरामदे भरे हुए हैं रोगियों से, तो बेड सीट का हमने स्टोर कीपर से आपके सामने बात की, तो स्टोर कीपर महोदय का ये कहना है कि हमारे पास स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में नहीं है तो बेड सीट थी वो गई कहाँ, ये जांच का विषय। 100 बेड सीट विधायक भंवरलाल शर्मा की तरफ से हम कल भेंट करेंगे और निश्चित रूप से रोगियों को राहत दिलाएंगे। यहाँ पर जांचें नहीं की जा रही है, उनकी बात जा रही है। जाँच के लिए हमने आज लैब का पूरा निरीक्षण किया, लैब के अधिकारियों से बात की भी क्या क्या सामान आपके पास उपलब्ध नहीं है। डेंगू से संबंधित जांच का जो भी सामान इनके पास नहीं है वो हमने लिखा है। CMHO साहब से बात की है, वो कल चूरू से आ रहे हैं। जितनी भी डिमांड है वो डिमांड पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जांच ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में हो, इसकी व्यवस्था कराने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। आम आदमी के हम साथ हैं, साथ खड़े रहेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव परसनेऊ के 4 अनाथ बच्चों के लिए प्रशासन गांवों के संग शिविर वरदान साबित हुआ तथा 10 विभाग ने बच्चों पर मेहरबान होते हुए विभिन्न योजनाओं से इनको लाभान्वित किया। शिविर प्रभारी SDM विजेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के निराणादान चारण की 2017 एवं उसकी पत्नी की मृत्यु 2016 में हो गई थी। जानकारी से पता चला है कि निराणादान चारण के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 नाबालिग है तथा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परसनेऊ में अध्ययनरत है। बड़ी बहन रतन कंवर इन बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ऐसी स्थिति में SDM द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु रतन कंवर को परिवार की मुखिया दर्ज कर जन आधार में उनका बैंक खाता जुड़वाया गया। उसके बाद तीनों लड़कों को पालनहार योजना सहित सरकार की 10 योजनाओं से जोड़कर उन्हें इनका लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा शिविर में SDO कार्यालय द्वारा 136 एक्ट में 17 नए व 2 पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राजलदेसर कस्बे वासियों के अधिक से अधिक पट्टे बनाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा 7 सदस्य की टीम बनाकर डोर टू डोर सर्वे कर जागरूक किया जा रहा है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में सभी वार्ड पार्षद अपने वार्ड वासियों को शिविर में जोड़कर योजनाओं का लाभ पहुंचाए। वहीं आज आयोजित शिविर में चिकित्सा, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी, नगर पालिका, पटवारी आदि विभागों के कर्मचारियों ने मौके पर ही जनता के विभिन्न कार्य किए। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, पार्षद नवाब अली मौजूद थे। नगर पालिका राजलदेसर द्वारा 2 दिन से जो पुरानी आबादी क्षेत्र है उसके लिए गुणंतर कै के तहत पट्टे जारी करने के लिए नगर पालिका स्तर पर 7 टीमें बनाई गई है, जो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं तथा लोगों से मालूम कर रहे हैं कि उनको पट्टे की आवश्यकता है या नहीं, पूर्व में जारी है या नहीं, किसी कारण से वापस उसको रिन्यू करवाना चाह रहा है, उसके लिए सर्वे किया जा रहा है। तो और साथ ही कृषि भूमि के आवेदन भी हमारे द्वारा अलग से लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए आज 50 लोगों ने गुणंतर के तहत आवेदन करने हेतु पट्टा लेने के लिए अपनी मंशा जाहिर की है। उनको हमने शीघ्र ही उनसे अपील करते हैं और आम जन से भी अपील करते हैं कि गुणंतर के तहत जो हम सर्वे के साथ में उनको आवेदन पत्र और दस्तावेजों की कौन से दस्तावेज उनकी सूची के प्रपत्र दिए जा रहे हैं, तो उनको भर के शीघ्र जमा कराएं ताकि उनका अभियान में पट्टा जारी किया जा सके। धन्यवाद। बुधवार 20 अक्टूबर को चूरू जिले के गांव कोलासर के छात्र गणेश शर्मा की शिक्षक द्वारा पीट कर हत्या करने के मामले को लेकर आज जिला मुख्यालय पर विप्र फाउंडेशन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि इस संदर्भ में राजस्थान सरकार व जिला प्रशासन से मांग की गई है कि पीड़ित गरीब परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक मदद के रूप में 40 लाख रुपए की सहायता दी जाए। वहीं आरोपी शिक्षक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। इस मौके पर योगेश गौड़, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष महेश रामपुरा, श्री राम पीपलवा आदि मौजूद थे। चूरू जिले के कोलासर गांव में एक ब्राह्मण परिवार का बच्चा 7वीं कक्षा विद्यार्थी था और उसके शिक्षक ने बड़ी निर्ममता के साथ पीट करके उसकी हत्या कर दी। और वो परिवार निहायत गरीब परिवार है, आर्थिक दृष्टि से एकदम पिछड़ा हुआ है। उस बच्चे की उसने हत्या की है। एक शिक्षक समुदाय पर एक तरह से कलंक उसने लगाया है शिक्षक ने। विप्र फाउंडेशन राज्य सरकार, जिला प्रशासन से मांग करता है कि उस बच्चे के परिवार को उचित न्याय मिले, उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। 25 लाख रुपए के रूप में हम चाहते हैं कि उनको सहायता मिले आर्थिक रूप से। और जो शिक्षक जिसने ये निर्मम हत्या की है उस पर मुकदमा दर्ज हो करके उस पर कार्रवाई करके पुलिस प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करे ताकि न्यायालय से वो व्यक्ति किसी प्रकार सजा से बच न सके, उसको दंड मिले। और उसके परिवार को पीछे किसी प्रकार की प्रशासन व्यवस्था करे कि उसको आर्थिक उपार्जन की कोई व्यवस्था हो, उसको रोजगार मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था करे। ये विप्र फाउंडेशन चूरू मांग करता है। वहीं इसी संदर्भ में जिला मुख्यालय पर आज भाजपा की ओर से भी शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने बताया कि सालासर के गांव कोलासर में 7वीं कक्षा के छात्र की निजी स्कूल के अध्यापक द्वारा की गई बर्बर तरीके से पिटाई से हुई मृत्यु बहुत ही दुखद घटना है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। इस दुखद हत्याकांड की जांच किसी भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी से करवाई जाए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जा सके तथा इस जघन्य कांड के लिए उत्तरदायी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। इस मौके पर प्रधान दीपचंद राहड़, डॉक्टर वासुदेव चावला, ओम प्रकाश सारस्वत आदि मौजूद थे। गांव कोलासर के अंदर निजी एक स्कूल है जिसका नाम मॉडर्न पब्लिक स्कूल है। उसके मास्टर मनोज ने 7वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र गणेश को पीट के बुरी तरह से मारा। उसके लीवर में डैमेज और रीढ़ की हड्डी में डैमेज आने के कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और उसके एक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए
और उसको उचित 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और किसी IPS से जांच की जाए। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सालासर के निकट ग्राम कोलासर में एक 7वीं कक्षा के विद्यार्थी की उसी विद्यालय के अध्यापक द्वारा पीट कर हत्या करने के विरोध में आज हम सब धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि वो बच्चा था, वो BPL परिवार का था, एकदम निर्धन और गरीब परिवार का बच्चा था। उस परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, 25 लाख का सरकारी मुआवजा मिले और इसकी जांच है वो किसी भी राजस्थान के किसी भी IPS अधिकारी से करवाई जाए और उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। और जांच में ये भी देखा जाए कि उस बच्चे को सिर्फ पीटते वक्त वो एक ही अध्यापक था या स्टाफ के अन्य सदस्य भी थे। आज जिस प्रकार शिक्षा के मंदिर के में इस प्रकार का जघन्य अपराध किया है, उस अध्यापक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, विद्यालय को तुरंत प्रभाव से उसकी मान्यता रद्द की जाए। रतनगढ़ की राजकीय लोहिया गर्ल्स PG कॉलेज में मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्राचार्य राजेंद्र कुमार सुथार ने बताया कि BA प्रथम वर्ष में श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए प्रवेशित छात्राओं की सूची का प्रकाशन गुरुवार को किया गया है। 25 अक्टूबर तक छात्राएं मूल दस्तावेजों का सत्यापन, 26 अक्टूबर को ई-मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि एवं 28 अक्टूबर को नव प्रवेशित छात्राओं की सूची का प्रकाशन कर 29 अक्टूबर को वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन किया जाएगा। वहीं कॉलेज में 18 अक्टूबर से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिला मुख्यालय स्थित विश्वकर्मा मंदिर में आज राजस्थान निर्माण मजदूर पंचायत संगठन द्वारा श्रम विभाग अधिकारी राकेश चौधरी का सम्मान किया गया। इस दौरान चौधरी ने बताया कि पूरे भारत में लगाए गए गंभीर लॉकडाउन के कारण लोग स्वयं को संगठित नहीं कर सकते थे। इसी दौरान सबसे ज्यादा असर पलायन करने वाले असंगठित मजदूरों पर पड़ा और आज तक ये सभी काम से उभर नहीं पाए हैं। इसी को देखते हुए राजस्थान के विभिन्न जिलों में कोविड के बाद की स्थिति को समझने और आगे की रणनीति बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें निर्माण मजदूरों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष मोहनलाल पारीक, बीकानेर संभाग के तिलोक चंद, चूरू पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान ने आज रतनगढ़ तहसील के 2 जनों का मनोनयन किया है। जिला अध्यक्ष किशन चौमाल व जिला महामंत्री मनीष शर्मा की अभिशंसा पर प्रदेशाध्यक्ष विजय भारद्वाज ने प्रदीप आत्रे को मंडल अध्यक्ष मुख्य धारा मनोनीत किया है। इसी प्रकार विनोद चौहान को प्रचार मंत्री मनोनीत किया गया है। राजलदेसर की ग्राम पंचायत रत्नादेसर में गुरुवार को प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा निर्मित किए गए पोस्टर डेंगू मुक्त चूरू अभियान का विमोचन कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, विकास अधिकारी दिलीप कुमार गुडेसर आदि द्वारा किया गया। इस अवसर पर गोदारा ने तूनगरिया द्वारा चलाए जा रहे डेंगू मुक्त चूरू अभियान की सराहना करते हुए कहा कि डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आमजन की सहभागिता से ही डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने कहा कि हम सबकी भागीदारी से ही डेंगू की बीमारी दूर होगी। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिगड़, PEO लुणाराम तालनिया, फूल सिंह राठौर सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। आज ग्राम पंचायत मुख्यालय रत्नादेसर में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पर्यावरण प्रेमी शिक्षक साथी बाबूलाल जी तुनगरिया द्वारा डेंगू मुक्त चूरू अभियान का आगाज किया गया, जिसके पोस्टर विमोचन का कार्य कांग्रेस नेता श्री पूसाराम जी गोदारा, उपखंड अधिकारी श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र जी कुलरी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा गांव की गलियों में साफ सफाई की गई एवं ग्रामीणों को समझाया गया कि डेंगू किस कारणों से फैल रहा है, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे उसका बचाव किया जाए और पौष्टिक आहार लेने से प्लेटलेट्स कैसे बढ़ती हैं, कि इन सब के बारे में बाबूलाल जी तुनगरिया के नेतृत्व में ग्रामवासियों को जानकारी स्काउट के बच्चों द्वारा दी गई।
रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में म्हारी योजना म्हारो अधिकार विधिक शिविर की तैयारियों के लिए आज एक बैठक का आयोजन किया गया। एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसडीएम विजेंद्र सिंह, बीडीओ दिलीप कुमार, तालुका टीम के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया उपस्थित थे। इस दौरान एडीजे ने बताया कि 8 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाले विधिक शिविर में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के परिलाभ लाभार्थियों तक पहुँचाए जाएंगे। एडीजे ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सरकारी योजनाओं की सूची प्रकृतिवार भिजवाने के निर्देश देने के साथ ही शिविर के संबंध में कार्य योजना व तैयारियों की समीक्षा की। जिले में जल्द आर्मी रैली भर्ती करवाने की मांग को लेकर आज सेना मुख्यालय भर्ती कार्यालय नई दिल्ली, सेना मुख्यालय भर्ती कार्यालय जयपुर, झुंझुनू, नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार व थल सेना अध्यक्ष के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कोविड-19 के चलते चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले की सेना रैली भर्ती 2 वर्ष से आयोजित नहीं हुई है, जबकि अन्य जिलों की भर्तियां हो चुकी है। वहीं सेना रैली भर्ती में देरी होने के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हो गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र में छूट दी जानी चाहिए तथा पूर्व में भरे गए फॉर्म के आधार पर भर्ती जल्द से जल्द करवाई जाए। इस दौरान तेजपाल धीमा, गुमान सिंह मटाना, मुकेश कुमार आदि मौजूद थे। चूरू जिले के युवाओं की 2 साल से भर्ती नहीं हो पा रही है। आर्मी सेना रैली भर्ती 2 साल से नहीं हो पा रही है। कोविड के कारण पहले अटकी हुई थी, लेकिन अब कोविड भी खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमने पहले भी 8 सितंबर को कलेक्टर साहब को रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नाम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम दोबारा कलेक्टर साहब से मिलकर प्रधानमंत्री महोदय कार्यालय में रिक्रूटमेंट जेडआरओ जयपुर, बीआरओ झुंझुनू, आर्मी रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर दिल्ली और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को नाम से आज फिर से ज्ञापन सौंप रहे हैं। और 15 नवंबर तक हम इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू करवाना चाहते हैं। तो महोदय से निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके और बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं कि बच्चों को 2 साल की छूट के साथ भर्ती आयोजन किया जाए और जल्द से जल्द फार्म निकालकर बच्चों की रैली भर्ती आयोजित की जाए। रतनगढ़ की पूर्व पालिका अध्यक्ष संतरा देवी कम्मा के आकस्मिक निधन पर आज नगर पालिका में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की गई तथा दुख की इस घड़ी में परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की गई। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पार्षद ममता सैनी, वीना बाकौलिया सहित पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती ठेलासर कस्बे के शहीद जितेंद्र सिंह माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को मंगतूराम केसरदेव गाड़ोदिया ट्रस्ट द्वारा स्टेशनरी वितरित की गई। प्रेरक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष इस ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु स्टेशनरी प्रदान की जाती है। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह राठौड़, मुखनाराम नायक, सांवरमल खारडिया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। केसरदेव गाड़ोदिया ट्रस्ट रतननगर जो मुंबई प्रवासी हैं, मूल निवासी रतननगर के ही हैं, वो हर वर्ष स्टेशनरी रतननगर में अध्ययन करने वाले विद्यालय के अंदर जो भी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो ज़रूरतमंद हो उन्हें स्टेशनरी देते हैं। तो उस ट्रस्ट को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी प्रकार से उनका सहयोग मिलते रहे, ये आशा करता हूँ। राकेश जी भट्ट इन्होंने बहुत ही बच्चों का ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ सोचते हैं इनके बारे में। कभी इनकी कॉपी किताबें देते हैं, कभी ड्रेस पे, तो कभी फीस के लिए भी कहते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमें कभी नहीं भूलते हैं। और बाकी भी मामा साहब जो आए हुए पधारे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी स्कूल का पूरा ध्यान रखते हैं। वहीं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रतननगर में आज मंगतूराम केसरदेव गाड़ोदिया ट्रस्ट द्वारा विद्यालय के सभी 150 विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिका और पेन का वितरण किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र दंड, शरीफ गौरी, राकेश कुमार शर्मा सहित कई नागरिक उपस्थित थे।
रतनगढ़ में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे रखरखाव कार्य के चलते शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 2.5 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता BS सैनी ने बताया कि 11 kV वाटर वर्क्स, 11 kV गीगराज, 11 kV गोरीसरियों की ढाणी फीडर की बिजली आपूर्ति रखरखाव कार्य के चलते सुबह 8:30 से 11 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से पावर हाउस रोड, सोनी कॉलोनी, मावलियों का बास आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। सरदारशहर थाना अंतर्गत गांव आसलसर कुंडिया से मांगासर जाने वाली सड़क पर आज एक बाइक व पिकअप की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। घायलों में एक युवक को रतनगढ़ एवं एक युवक को सरदारशहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों ही युवकों की हालत गंभीर होने पर उनको बीकानेर रेफर कर दिया गया। हेड कांस्टेबल शिव राणा ने बताया कि मांगासर निवासी संदीप भाट एवं प्रहलाद सिंह बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहे थे कि सामने से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों घायल हो गए। चूरू के गायत्री नगर में रहने वाली एक युवती ने गुरुवार रात किसी समय अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाना के CI सतीश कुमार यादव ने बताया कि गुरुवार रात किसी समय युवती ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मृतका के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। रात को एक लड़की सुमन जिसने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में परिजनों ने रिपोर्ट दी है। 306 का अलग से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में जमीनी विवाद को लेकर आज 2 भाइयों ने मिलकर रिश्ते में बड़े भाई की लाठियों से पिटाई कर दी। घटना में घायल व्यक्ति को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। हेड कांस्टेबल शिव राणा ने बताया कि लोहा निवासी 41 वर्षीय संजय कुमार का उसके चचेरे भाई से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उक्त घटना घटित हुई है।